तो अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग 2D का। मतलब 2D में हमने काफ़ी सारे रिलेटिव मोशन पढ़े, रिवर बोट वाला पढ़ा, रेन बोट वाला पढ़ा। ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे दो प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव मोशन। ठीक है, जैसे इमेजिन कीजिए हम लोग एक पुरानी मूवी देख रहे हैं। यहाँ से भगवान राम ने एक तीर चलाया, इधर से रावण ने तीर चलाया और दोनों तीर आकर के ऐसे चमकते 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 टकरा गए। तो क्या कंडीशन है कि वो तीर टकराएंगे? ठीक है ना। क्या संभावना है कि वो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, कब टकराएंगे और कब नहीं टकराएंगे, ये चीज़ हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इमेजिन करते हैं यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल्स हैं। एक है प्रोजेक्टाइल ए, इसको हमने फेंका है कुछ स्पीड u1 से, ua ले लेते हैं, ua से, ज़्यादा छोटा हो गया, ua से x एक्सिस के लॉन्ग, ये y एक्सिस है। एक दूसरा है, इसको हमने फेंका है ub से, एंगल भी ले लेते हैं इनका, इसका ले लो α1, इसका ले लो α2। ठीक है ना, ये x ये y। अब हम अगर इसकी बात करेंगे तो इसका ux आ जाएगा ua cos α1 और uy कितना आ जाएगा ua sin α1। एक्सेलरेशन तो g के बराबर होता ही है। ठीक है ना। चलिए यहाँ की बात करें तो इसका ux आ जाएगा ub cos α2 और uy आ जाएगा ub sin α2। एक्सेलरेशन g के बराबर होता ही है। अब इसमें क्या, ये सब ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। अगर हम इनका रिलेटिव निकालने की कोशिश करें uab, अब ये uab हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, ua माइनस ub, यानी कि इसको दो कंडीशन में करेंगे। पहले x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग आएगा ua cos α1 माइनस ub cos α2। ठीक, ऐसे ही uab अगर हम लोग y एक्सिस के अलोंग करेंगे तो ua sin α1 माइनस ub sin α, ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जो है अंडर ग्रेविटी है, तो g के इक्वल्स टू a है, g के इक्वल है। ठीक है ना, स्मॉल g के इक्वल है दोनों का एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन a1 माइनस a2 अगर हम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें छोटी छोटी सी बातें समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर uab 0 है, क्या uab 0 हो सकता है? बताइए। हो सकता है। किस कंडीशन में देखते हैं यहाँ पे। uab 0 होगा तो ua cos α1 बराबर हो जाएगा ub cos α2। मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी x एक्सिस के अलावा। ठीक है ना, दोनों चीजें सेम हो जाएगी। और इस कंडीशन में अगर ये हुआ तो दोनों पार्टिकल मिल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, दोनों पार्टिकल्स मिल नहीं पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझिए कि अगर ये पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो दोनों मिलेंगे कैसे? तो रिलेटिव में यहाँ मिल नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर दोनों मिलें, मतलब दोनों एक दूसरे से कोलाइड करें, इसके लिए क्या जरूरी है? कोलिजन के लिए, फॉर कोलिजन दोनों के टकराने के लिए, दोनों का कोलिजन हो, इसके लिए क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है दो बातें। पहला कि जो मोशन है
ऑफ ए बी शुड बी अलोंग ए बी। मतलब अगर ए बी को रीच कर रही है तो बी ए को अप्रोच करनी चाहिए। तो ये जो मोशन है अलोंग, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग होना चाहिए। तो मोशन ऑफ ए एंड बी शुड बी अलोंग ए बी। दूसरी बात, जो y है, y वो वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। ui कह सकता हूं, ui इक्वल होना चाहिए। तभी जैसे मान लीजिए अगर ये दो प्रोजेक्टाइल हैं, ये दोनों ऊपर जाके टकराएंगे तो जरूरी क्या है कि ये आपस में सेम स्पीड से जाएं, सेम हाइट पे होंगे तभी तो टकरा पाएंगे, अदरवाइज कैसे टकराएंगे। तो ये भी जरूरी है कि इनका जो y कंपोनेंट है वो बराबर हो, ठीक है ना। अब हम एक आधा क्वेश्चन लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा कि क्या कहना चाह रहा है। चलिए क्वेश्चन लेके समझते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल को यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया यानी कि लॉन्च किया है, एक को यहाँ से लॉन्च किया है, इसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, ये है 50 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 30, ये एंगल है अल्फा, और बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। मतलब यहाँ पे राम भगवान ने एक एरो निकाल के मारा रावण को, और रावण ने निकाल के मारा, ठीक है ना। दोनों की स्पीड दी है, एंगल दिए, दोनों के बाण आकर के टकराएंगे। अब ये किस जगह पे टकराएंगे, क्या तीन चीजें पूछिए। पहली बात ये है कि भाई जो ये एंगल है अल्फा, ये कितना है। दूसरा, टाइम कितना लगेगा दोनों को कोलिजन में। और तीसरा कि डिस्टेंस ऑफ पी, ए पॉइंट से, पॉइंट ए से यहां से कितनी दूरी पर ये कोलिजन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं, बेसिक चीजें समझ लेते हैं। पहली चीज, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, पहले से ही कहा हुआ है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं। तो यू एक्स कितना हो जाएगा, ए का ये हो जाएगा 60 cos 30 यानी कि 30, cos 30 होता है √3/2, तो 60 इंटू √3/2 यानी कि 30 √30 मीटर, √3 मीटर पर सेकेंड। यू आई आ जाएगा हमारे पास 60 sin 30 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया ए का। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी के लिए हमारे पास आ जाएगा, यहाँ निकालते हैं, बी की बात करेंगे तो यू एक्स आ जाएगा हमारे पास 50 cos अल्फा और यू वाई आ जाएगा 50 sin अल्फा, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम जो ये ले रहे हैं यहाँ पे यू एक्स, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे, इस वाले कंपोनेंट को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसको नेगेटिव लेंगे, इसको हमने पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये 30 √30, तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का 0 होगा, हमें पता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सोचना ये है कि ये कोलिजन हो, फॉर कोलिजन क्या कंडीशन होती है। कोलिजन के लिए कंडीशन होती है कि दोनों के y कंपोनेंट जो है स्पीड्स के वो इक्वल हो जाए, क्योंकि अगर y कंपोनेंट इक्वल हो गए ये दोनों, तो उससे क्या होगा कि दोनों की जो हाइट आएगी ना, ऐसे कोलिजन करने के बाद जो हाइट आएगी वो हाइट इक्वल हो जाएगी। हाइट इक्वल होगी तभी तो कोलिजन हो पाएगा, वरना कोलिजन ही नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे यू वाई ऑफ ए इज इक्वल टू यू वाई ऑफ बी। ए का यू आई और बी का यू आई दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने 1D में पढ़ा वैसे ही है, सिर्फ 2 बार अप्लाई कर रहे हैं, एक्स में और वाई में। तो कितना हो जाएगा 50 sin अल्फा इज इक्वल टू 30, तो sin अल्फा कितना आ जाएगा 30 अपॉन 50, अल्फा हो जाएगा 3 अपॉन sin अल्फा 3/5, और 3/5 होता है 37 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। तो भैया जो यहाँ से तीर चलाया गया है वो 37 डिग्री पे चलाया गया है। दूसरी चीज पूछ रहा है टाइम बिटवीन द कोलिजन, मतलब कितनी देर के बाद कोलिजन होगा, ठीक है ना। तो टाइम निकालते हैं। टाइम निकालेंगे, पहले हम देखते हैं डिस्टेंस, टोटल
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 100 मीटर है टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, रुक जा रहे यार। हाँ, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 100 यानी कि 100। अगर टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 है तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ux ऑफ a माइनस ux ऑफ b मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर 100। भाई इसने चला, जब कोलिजन हुआ तो टोटल दोनों को 100 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तभी तो कोलिजन होगा। यहाँ से ये उड़ा, यहाँ से उड़ा, तो दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। ऐसे आएंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर्स, तो वो निकालते हैं पहले। तो ux a ये है 30√3, ठीक, माइनस ये माइनस का माइनस 50 cos 37 डिग्री। अभी हमने निकाला मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल्स टू 100, हाँ, तो 30√3 माइनस माइनस प्लस 54/5 मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास, इसको चलो सॉल्व करते हैं पहले। तो 5 से 5 गया, 30√3 30 इंटू 1.6, इसको 7 ले लेते हैं, 1.7 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू टी, ये 50 है, यहाँ पे 10 आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू टी बराबर 100, ये हो जाएगा 17×51 प्लस 40, 17×51 प्लस 40 इंटू टी बराबर 100। तो अप्रोक्सीमेट टी जो आएगा 100/91 लेट्स से 1.01 सेकेंड। लगभग 1 सेकेंड में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और कोलिजन हो जाएगा। अब ये बात कर रहा है पॉइंट ऑफ कोलिजन बताओ, ए से या बी से, कहीं से भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। तो पॉइंट ऑफ कोलिजन निकालने के लिए हमें 2 चीजें निकालनी पड़ेगी, समझना। जैसे ही आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे जाएगा, ठीक, और ये वाला ऐसे जाएगा और यहाँ पे कोलाइड करेंगे, तो इसका y भी निकालना पड़ेगा और इसका x भी निकालना पड़ेगा, दोनों ही निकालना पड़ेगा, y और x। तो पहले x निकाल लेते हैं। x जो आएगा वो कितना आएगा, तो इसको लिखेंगे u(a)x मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो आ जाएगा 30√3 मीटर्स, अप्रोक्सीमेट 30√3 मीटर्स आ गया, या इसको लिख सकते हैं 30√3 आई कैप। ऐसे ही y कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो y स्पीड है 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर और मीटर। टोटल जो डिस्टेंस आएगा z, ये डायरेक्ट सीधा डिस्टेंस, ये आएगा x आई कैप प्लस y जे कैप 30√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप। और हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √of 30√3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 900 इंटू 3 प्लस 900, तो 2700 और 900, 2700 और 900 कितना हो जाएगा, 3600
तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 मीटर। तो यहां से डायरेक्टली अगर देखोगे तो 60 मीटर पे कोलिजन होगा, 1 सेकेंड के बाद होगा, अल्फा ये होगा। और आप चाहो अगर ये एंगल निकालना तो एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, यहां निकाल देता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। tan थीटा इज इक्वल्स टू y कितना है 30 अपॉन रूट 3, 30 रूट 30। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 किसके होता है साइन अपॉन कॉस। तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 कब होता है 1/2, हाँ 30 डिग्री का, ये आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये दोनों कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो चेक करते हैं कोलिजन के लिए। अभी हमने जो पढ़ा कि ये कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। कोलाइड करेंगे अगर दोनों का uy बराबर हो, ठीक है ना। तो इसका uy अगर निकालें a का, a है ये b है, तो a के लिए uy आ जाएगा 10 sin 30 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम b की बात करें तो uy आ जाएगा 5 रूट 2 साइन 45 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर क्योंकि बिकॉज ux और uy बराबर है, सॉरी uy ऑफ a b 5 मीटर पर सेकेंड, तो दे विल कोलाइड, बट नो इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये नहीं कोलाइड करेंगे। इसके लिए कंडीशन और होती है, वो हमें ध्यान रखनी है। किसी भी कंडीशन में उस कंडीशन को भूलना नहीं, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में उस कंडीशन को भूलना नहीं, उस कंडीशन को अप्लाई करना ही करना है। तब अगर दोनों चीजें, दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है, तो ये कंडीशन तो पास हो गई, बट अभी कोलिजन की संभावना कम है। आप समझिए दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन है R1 प्लस R2 इसकी वैल्यू D के बराबर होनी चाहिए। D मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ये होता है D। अगर R1 R2 का सम इससे बराबर है तो ये कोलाइड करेंगे, अदरवाइज कोलाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। R1 कितना है, R1 रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर, u कितना है 10, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यानी कि 60 अपॉन g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो हो जाएगा 10 और हो जाएगा √3/2 यानी कि 5 √3 मीटर। ये रेंज आ गई R1। अब R2 की बात करें, R2 कितना है, तो R2 हमारे पास आएगा यहां पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो हो जाएगा 25 इंटू 2 अपॉन 10, ये 5 बार दिया जाएगा 5 मीटर। सोचो D1 प्लस D2 ये होता है 1.69, अगर 2 होगा तो भी 10 हो जाएगा, पर 2 तो है नहीं, कम है। R1 प्लस R2 इज लेस देन D, दे विल नॉट कोलाइड, ये दोनों कोलाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको कुछ ऐसे समझिए, ये कंडीशन तो हमें याद रखनी है। तो अब क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे फेल हो गया ये कंडीशन में, तो पार्टिकल विल नॉट कोलाइड, ठीक। तो पार्टिकल कोलाइड नहीं करेंगे। अब समझिए क्या, देखिए इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 5 √3,
मतलब ये 5 मीटर ही जाएगा, सिर्फ 5, 7, 8, 9 मीटर तक जाएगा। तो 8, 9 मीटर तो इतना ही जाएगा बस। और ये वाले भाई साहब 5 मीटर ही जाएंगे। तो जो बीच में गैप रहेगा ये कैसे कोलाइड कर सकते हैं? ये कैसे कोलाइड कर सकते हैं? मिनिमम सिचुएशन क्या है कोलिजन की? कोलिजन की मिनिमम सिचुएशन ये है कि जब आपने इस पार्टिकल को यहां से फेंका, इस पार्टिकल को यहां से फेंका, एटलीस्ट यहां पर आके कोलाइड कर सकते हैं, या इससे पहले कोलाइड कर सकते हैं ऐसे, भाई ये गया ऐसे और ये गया ऐसे इधर। तो इनकी जो आपस की रेंज थी, रेंज से पहले ही कोलाइड कर गए, मतलब यहां कोलाइड कर गए, एटलीस्ट यहां करेंगे। तो मिनिमम सिचुएशन क्या है? मिनिमम कंडीशन ये है कि जो R1 R2 का सम है, इसका रेंज और इसका रेंज, वो D के बराबर आना चाहिए एटलीस्ट। ये सिचुएशन है, और टाइम पीरियड बराबर होना चाहिए, है ना? तब तो ये कोलाइड करेंगे। बट यहां पर ऐसा हो ही नहीं रहा। भाई यहां से मैंने पत्थर फेंका, वहां से किसी और ने पत्थर फेंका, ना मेरा पत्थर वहां तक जा रहा है उस तक, ना उसका पत्थर मुझ तक आ रहा है। हमारे दोनों के पत्थर क्या हो रहे हैं? थोड़ा ही दूर जाके गिर रहे हैं, हाफ वे भी नहीं जा पा रहे। देखिए यहां पे भी यही हुआ है, ठीक है ना? तो इसलिए कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि रेंज जो है मिनिमम जो बीच का डिस्टेंस है वही ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, अब वो बात अलग है कि ऐसे रोल करता करता आगे चल जाए लुढ़कता लुढ़कता, उसको तो हम काउंट करते ही नहीं है, उसको हम काउंट नहीं करते। बट जो अगर हम बात करें सिर्फ प्रोजेक्टाइल की, हवा की बात करें, तो हवा में तो कोलाइड नहीं करेंगे, ये सिचुएशन रहेगी, ठीक है? चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल को तो ऐसे फेंकते हैं, एक को ऊपर फेंक दिया, ठीक? तो एक को ऐसे फेंक दिया, एक को ऐसे फेंक दिया, आधे सेकंड के बाद दोनों कोलाइड कर रहे हैं। मतलब भैया ये तो गया ऐसे और ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ये आधे सेकंड के बाद दोनों कोलाइड कर गए, ठीक? एंगल थीटा बता दो और डिस्टेंस एक्स बता दो। एक्स क्वेश्चन में आपको दिख रहा है डायग्राम में, और थीटा भी डायग्राम में दिख रहा है। तो कोलिजन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि यू वाई ऑफ ए यू वाई ऑफ बी के बराबर होगा। कर दो बराबर। तो इसका आ जाएगा 20 साइन थीटा किसके बराबर होगा? 10 के। भैया जी खुद ही ये y में है पूरा का पूरा 10। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? 10/20 1/2। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। दूसरा पूछा है x बताओ। अब ये x क्या होगा? हम लिखेंगे u x ऑफ a, है ना? u x a मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन होता नहीं है। टाइम कितना लगा? आधा सेकंड। तो इसका जो x आ जाएगा u x ऑफ a मल्टीप्लाई बाय टाइम। u x कितना? 20 cos 30 मल्टीप्लाई बाय 1/2 टाइम, है ना? तो हो जाएगा 20 √3/2 1/2 2 2 2 5√3 मीटर्स। ये x की वैल्यू आ गई। बस इतना सही करना था और कुछ नहीं करना। चलिए